नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है जी, बहुत-बहुत प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। जी साहब। प्रोफेसर साहब, आपकी पार्टी के लिए तो बड़ी दुखद खबर आई है हरियाणा से। नहीं ऐसा किरण क्या चौधरी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल होगी। भाई देखो, इस ऐसे तो चुनाव के समय भी कई नेता गए थे बीजेपी छोड़ में, गए थे कि नहीं गए थे? रोहन गुप्ता देख अब लो। तो स्थिति मजबूत है कांग्रेस हाँ, की। तो ये तो सेल्फ गोल कर रहे हैं ना, जो अभी छोड़ के जा रहे हैं। ये लोग अभी सेल्फ गोल कर रहे हैं। जब हम अब इतनी अच्छी स्थिति में हैं और इस समय भी अगर मान लीजिए पार्टी छोड़ के कोई जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही उसके लिए दुख की बात है कि इस समय तो भाई बिहार में तो हमें साफ लग रहा है क्या उसके लिए दुख की बात है या पार्टी के लिए दुख की उसी बात है? व्यक्ति के लिए। पार्टी को तो ठीक पार्टी है। के लिए दुख की बात नहीं है। नहीं, पार्टी को तो क्या है भाई, देखिए इस बार जो चुनाव का पैटर्न रहा है वो देखिए आप। जनता ने चुनाव दी, जो वोट दिया है, और जनता तो हर बार ही वोट देती है। जो वोट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पे दिया। ऐसे ऐसे कैंडिडेट इस बार विपक्ष से जीते इंडिया गठबंधन से, जिनकी उम्मीद ही नहीं थी कि वो जीत सकते हैं या जिनके साथ कुछ हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी जीते हैं और ऐसे ऐसे लोग हारे हैं जो बड़े बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे, वो हार भी गए चुनाव। तो जनता है साहब, बड़े बड़े लोगों को जनता ने धूल चटाई है। और इसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी को अभी इंतज़ार करना चाहिए था। चुनाव जब होना था अभी हरियाणा में, तो उनको सम्मानजनक जो बात थी, टिकट वाली बात थी शायद, कि उन्हें भवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिली। हालांकि उनको टिकट मिलनी चाहिए थी। राव दान सिंह को वहाँ से कैंडिडेट बनाया गया और वो चुनाव हारे। तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का कोई निर्णय अगर गलत हो गया है तो पार्टी के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो निष्ठा ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अब आप देखो, रोहन गुप्ता हो गए, चाहे राधिका खेड़ा हो गई, चाहे वो हमारे गौरव वल्लभ जी हो गए और बॉक्सर विजेंदर, ऐसे तमाम नाम हैं। ये सब लोग जो पार्टी छोड़ के गए तो वहाँ दूसरी जगह जाके उन्हें क्या मिला? जबकि यहाँ आपको मान सम्मान सब बातें थीं, सब कुछ था भाई, कहीं सम्मान में तो कमी नहीं है। अब देखो, जब पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो सबको जो भी पद सम्मान और चाहिए तो वो और भी दे दिया जाएगा। थोड़ा मतलब हम ये मान के चलते हैं साहब, संघर्ष है तो संघर्ष में मिलजुल के साथ दो, और छोड़ के भागने तो अच्छा, हम एक खबर आ रही है अलीगढ़ से। एक खबर आ रही है अलीगढ़ में जो है एक औरंगजेब नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग हुई है और उसकी गिरफ्तारी पे बड़ा हंगामा हुआ है। और हंगामे में जो विश्व हिंदू परिषद और कई बीजेपी के नेता हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी। क्या कहना आप चाहोगे? देखो, उसमें पर्याप्त जो वीडियो ये आए थे वो ये था कि जो गिरफ्तार हुए हैं इन लोगों ने औरंगजेब की लिंचिंग करी, और अब भी लिंचिंग हो रही है। कारण चाहे जो भी रहा हो, अगर मान लीजिए कोई आपसी विवाद था तो उसको सुलझाया जा सकता था और मामला पुलिस में भेजा जा सकता, शासन प्रशासन उसको देखता। लिंचिंग करने के बाद जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, और पुलिस ने भी ऐसे कार्रवाई नहीं करी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के और बसपा के कार्यकर्ताओं ने जब वहाँ हंगामा किया तब जाके कार्रवाई हुई है। और अब जो बीजेपी और आरएसएस के लोग वहाँ बैठ के उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये बात आप देख लो, साफ तौर पे आ रही है कि ये लोग हमेशा बलात्कारियों का और खूनियों का, इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। आप देखना, जहाँ भी अपराधी होगा बीजेपी का तो ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि अगर कोई अपराधी जेल के भीतर जा रहा है तो जाने दो साहब। अब आप देखो, हाथरस भी तो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हाथरस में जो घटना हुई थी, वहाँ बीजेपी के सांसद जो है वो अपराधियों को जेल के भीतर जाके रोटी खिलाने जाते थे, और अब ये जो बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उसका समर्थन कर रहे हैं कि साहब वो जो युवक हैं वो बेगुनाह है। अरे भैया, वो उसको कोर्ट को डिसाइड करने दो ना कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है। आपको तो कायदे में जो दोषी है उसको सजा दिलवाने में आपको सहयोग करना चाहिए शासन प्रशासन का। आप उल्टा अपना वोट बनाने के चक्कर में, अपनी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में इस तरह के जो शरारती तत्व हैं और असामाजिक तत्व हैं, इन लोगों को बढ़ावा दे के आप गलत कर रहे हो। क्योंकि जनता ने आपको जो सबक अभी दिया है, जो उत्तर प्रदेश में सबक मिला है बीजेपी को, तो इससे इन्हें सीखना चाहिए। बल्कि ये अपने उसी पुराने रंग रूट पे चल रहे हैं। अब वो चीज़ चल नहीं रही है साहब, वो जो अच्छा, हिंदू मुस्लिम वाली बात है। एक वीडियो और वायरल हो रही है। वायरल वीडियो है केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, जो अभी जिन्हें मंत्रालय मिला है,
उन्होंने कहीं दीवार पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन लिखा था और वो शायद सही नहीं लिखा गया। लिख नहीं पाए। अब ऐसे ही आप अनपढ़ लोगों को मंत्री बना दोगे तो ऐसे ही होगा साहब। पढ़े लिखे लोगों की बीजेपी में कदर कहाँ है? जो पढ़े लिखे नेता हैं उनको साइड कर दिया गया है, अनपढ़ों की सारी पूरी जमात लगी हुई है। अभी तो पहले प्रधानमंत्री जी की डिग्री का भी चर्चा का विषय रहा था। स्मृति ईरानी तो पढ़ी लिखी थी, उन्होंने तो राहुल गांधी को भी हरा दिया था। स्मृति ईरानी जी ने एक एफिडेविट में 2014 वाले में डाला था इंटर पास है, फिर 19 वाले एफिडेविट में डाल दिया उन्होंने कि साहब ग्रेजुएट हैं। उनकी तो डिग्री का ही पता नहीं चलता था। उनके ऊपर तो कई केस रहे हैं, कई विवाद हैं, और अभी भी एक विवाद आया है। जिस विभाग की वो मंत्री रही हैं तो वहाँ कई 100 करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आया। इसी वजह से तो इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, नहीं तो उन्हें राज्यसभा भेज के मंत्री बनाया जा सकता था। तो बीजेपी में क्या है साहब कि जो जितना अनपढ़ है, जो जितना कुपढ़ है, उसको उतना ही ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। गिरिराज सिंह देख लो, अब ये जो है मध्य प्रदेश की, इनको देख लो आप, और भी ऐसे कई नेता हैं और ऐसे कई नमूने हैं। अरे गृह मंत्री को देखो, 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं वो। तो मामला ऐसा ही है यहाँ पे कि पूरी कहानी जो है इन लोगों ने ऐसी गढ़ रखी है कि अब आप बताओ जनता क्या जो है, आप जनता को संदेश दोगे कि बेटी पढ़ानी है, बचानी है, क्या करनी है, जब मंत्री जी खुद कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, बेटियों को पढ़ाना है, बचाना है, क्या करना है। उसमें वो मिसप्रिंटिंग कर रही हैं, कई बार लिख लिख के उन्होंने मिटोला है। और कंगना दीदी जैसी सांसद जो है वो संसद में पहुंच रही हैं, जो मोदी जी को कह रहे हैं कि साहब सदियों से जो है तपस्या करी है उन्होंने, ज़िंदगी मतलब अपने जीवन का आधा समय हिमालय में गुजारा है, कंगना दीदी कहती हैं। और 2014 के बाद उन्होंने देश आज़ाद करवाया ही, वो आप जानते ही हो। ऐसे ही मध्य प्रदेश की और एक नेता थी, उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो कह रहे थे आज़ादी हमें 99 साल की लीज पे मिली थी, वो भी मध्य प्रदेश की थी। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है गुजरात के बाद अब ये मध्य प्रदेश सावित्री ठाकुर जो है ये भी मध्य प्रदेश, ये वहाँ थार जो जिला है उसकी सांसद चुनी गई हैं, अभी सांसद चुन के आई हैं। और आरएसएस की वहाँ प्रयोगशाला बन रही है। आप देखो, आप भी चुनाव में गए थे, हम भी चुनाव में वहाँ रहे थे, तो वहाँ आरएसएस की प्रयोगशाला तैयार हो रही है। हर गांव में मंदिर है, स्कूल नहीं है। हाँ, ये बात तो देखिए माननी पड़ेगी कि हम वहाँ पे गए थे और हर गांव में जो मंदिर है, मंदिर बहुत ही साफ सुथरे तरीके से रखा गया और हर मंदिर पे पेंट बिल्कुल नया हुआ। तो ये अच्छी बात है, मंदिर पे पेंट होना चाहिए, मस्जिद पे भी पेंट होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ी ख़ास वजह है वहाँ पे रही, जो हमने देखी, वो थी कि हर घर पे, मतलब इवन अगर आप गांव में जाओगे तो हर घर में छत पर डंडा और डंडे में श्री राम का झंडा, ये हर जगह हमें देखने को मिला। लेकिन किसी गांव में ना तो स्कूल मिला, ना अस्पताल मिला, ना सामुदायिक केंद्र। आप देखिए, जो चीज़ मिली वो हमने आपको बताई। तो जो चीज़ होनी चाहिए वो भी एक भाई आपकी, वो आप बताओ। नहीं, आप भी तो बताओ। हम भी बताएंगे। आप कम से कम जो है, जो न्यूट्रल खबर है वो तो बता सकते हो कि साहब मंदिर मिला, मस्जिद मिली, झंडा मिला, डंडा मिला, लेकिन घर घर में पानी क्यों नहीं मिला? घर घर में जो है हर गांव में स्कूल क्यों नहीं मिले? हर गांव में जो है अस्पताल क्यों नहीं मिले? ये भी तो दर्शक जाने। सामुदायिक केंद्र क्यों नहीं मिले? अच्छा, ये तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है जो गांव वाले मंदिर की इतनी साफ तरीके से स्वच्छ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो भी लोग हैं गांव के, तो ये उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, तो उन्हें भी गौर करना चाहिए। मीडिया तो अपना काम कर रहा, मीडिया तो आज भी अपना काम कर रहा। अब भी हम आपकी बात ये जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी एक पहल है। नहीं, बिल्कुल पहल है, लेकिन मैं इसमें ये बात कह रहा हूँ कि जो एक सांसद का और विधायक का काम होना चाहिए, जो उनको विधायक निधि, सांसद निधि मिलती है, सड़क जो गांव की, शहर की है, वो सड़क प्रॉपर हो, पानी की व्यवस्था हो प्रॉपर, बिजली की व्यवस्था हो, पढ़ाई लिखाई की, दवाई की, कमाई की, ये जो कुछ 6-7 मूलभूत सुविधाएं हैं, इनमें भी तो कुछ पैसा खर्च करो। कि सारा पैसा जो है आप विज्ञापन में ही खर्च कर दोगे, प्रचार प्रसार में ही खर्च कर दोगे, तो उसके बाद वही होता है। आपने देख ही लिया इस बार क्या हुआ, 240 पे जनता ने रोक दिया। और अगर अभी भी नहीं सबक लिया आपने, तो हो सकता है जनता बीच में गिरा भी दे। अच्छा, राहुल गांधी ने अपने चुनाव के बाद पहले इंटरव्यू में
एक बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विश्वास खो दिया है, मतलब जनता के सामने विश्वास प्रधानमंत्री जी खो चुके हैं। तो उसमें रह के आ गया, आप बताओ। 400 से सीधे 240 पे आए, 60% रिजल्ट रहा है प्रधानमंत्री जी का, जैसे तैसे पास हुए हैं। और वो भी लंगर लगा के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और दुनिया भर के कौन कौन 20-30 जो है। अच्छा, ये बात भी उन्होंने कही है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत डगरपन मुश्किल गट है, की। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है ना, और बीच में कुछ भी हो सकता है। भाई बीजेपी के नेता भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मोदी जी ही 5 साल चला लें। हो सकता है 6 महीने 7 महीने में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे बदलें कि भाई नितिन गडकरी जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या कोई और हो, उसको भी ये लगे कि भाई हाँ, हमें भी मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। जब एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो जो गृह मंत्री है या जो हमारा शिक्षा मंत्री है या जो हमारा रक्षा मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री है, तो उसको भी मौका मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती को प्रधानमंत्री जी खत्म करना चाहते थे। वो तो ये सोच रहे थे कि एक बार हम प्रधानमंत्री हो गए और हमारा आजीवन पट्टा रहे। अच्छा, मोहब्बत की दुकान और संविधान ने काम तो किया, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। कहीं चूक रह गई। नहीं, कहीं बिल्कुल चूक नहीं है, बिल्कुल कोई कतई चूक नहीं है। और बीजेपी वाली बात है, आप भी कह रहे हो कि चूक रह गई और सांसद कम रह गए और ये कम रह गए। नहीं, बिल्कुल नहीं है साहब। जो दिया है बहुत बढ़िया दिया, ठीक है खुश हो ना? आप? बिल्कुल पूरी तरीके से खुश हैं। और मैं तो कल अमित मालवीय का एक ट्वीट देख रहा था कि वो कांग्रेस के जो 102 सांसद हैं उन्हें तो बता रहा 98, और खुद के जो 240 सांसद हैं उनको बता रहा 293। तो हमें ये अमित मालवीय का भी ये गणित समझ में नहीं आ रहा कि अगर उधर तुम एनडीए जोड़ रहे हो 292 293, तो इधर इंडिया भी तो जोड़ो 237। और अगर सिर्फ कांग्रेस के आप 102 के 98 कर रहे हो, तो इधर अपने 240 करो। तो बीजेपी इस तरह के मैनिपुलेशन में अभी भी लगी हुई है। मतलब जनता ने इतना करारा तमाचा मार दिया है, सबको उसके बचा बाद भी बचा के और थाम के रख पाओगे? नहीं। हमारे पास तो थमे ही हुए हैं। हमारे पास आप ये बताइए कि चुने हुए कितने लोग हैं जो पाला बदले हैं? चुने हुए प्रतिनिधि अभी तक कोई नहीं गए, और ना हमें उम्मीद है कोई चुना हुआ प्रतिनिधि जाएगा, क्योंकि जो विगत समय में गया है उसका जनता ने, आप देख ही रहे हो क्या कर दिया। बिल्कुल बहिष्कार किया है। जो इधर से उधर पाला बदल के गए हैं, लगभग 70-75% जो है उसमें से जनता ने बहिष्कार कर दिए, बिल्कुल फेल कर अच्छा, दिए। उम्मीद बाकी है? उम्मीद बाकी क्या, उम्मीद ही उम्मीद है। कांग्रेस की तरफ से कोशिश? नहीं, कोशिश हमारा क्या है साहब, हमने खुला बिल्कुल विकल्प दे रखा है। आप आओ, आपका स्वागत है, जो पद चाहिए ले जाओ। संविधान बचाने में अगर भरोसा रखते हो तो हमारे साथ आओ। और देश देख रहा है कौन संविधान बचाने वालों की तरफ है और कौन जो है संविधान का मुद्दा ही आपके लिए तुरप का इक्का साबित नहीं, ये हुआ? तो चलेगा। संविधान का मुख्य मुद्दा है, और जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण, ये जो तमाम चीज़ें हैं सामाजिक न्याय को लेके, तो ये तो हमारे मुद्दों में है ही, और यही रहेगा और यही मुद्दे रहेंगे। बीजेपी खूब हिंदू मुस्लिम करना चाहे, लेकिन ये बदलेगा नहीं साहब, यहीं रहेंगे। तो प्रोफेसर साहब का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है कि हमारे मुद्दे यही रहेंगे, और ये हमारे मुद्दे नहीं हैं, जनता के मुद्दे हैं। संविधान की बात हम करते रहेंगे, संविधान की रक्षा करते रहेंगे, और जाति जनगणना का मुद्दा बराबर हम उठाते रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।